दोस्तों, मैं नील आज आपको बताऊंगा दुनिया की कुछ रहस्यमयी भूतिया घटनाएं। एक भूल से बना भूत। लॉरेंस नामक व्यक्ति रूस की एक छोटी सराय में ठहरा। सराय के पीछे एक कमरा था जहां उन अपराधियों को ठहराया गया था जिन्हें मृत्यु दंड दिया जाना था। लॉरेंस ने सुबह उठकर कमरे के पीछे का दरवाज़ा खोल दिया और घूमने निकल पड़ा। तभी एक सिपाही की नज़र उस पर पड़ गई। उसने उन अपराधियों में से एक को समझा जो पीछे कमरे में कैद है। उसे पकड़कर उसी कमरे में बंद कर दिया और शाम सभी को मृत्युदंड दे गया। वह निर्दोष था, तभी से उसकी आत्मा सराय वाले लोगों को दिखाई देती है। चोटिल मुर्गा। इंग्लैंड में एक मुर्गा पालन केंद्र अक्सर एक मुर्गे को देखा गया है जो एकदम गायब हो जाता है। इसके आधे पंख टूटे हुए हैं और जो लड़खड़ाकर चलता है। युवती का बदला। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इटली के एक होटल में काफ़ी संख्या में सैनिक ठहरे हुए थे। उनमें से कुछ सैनिकों ने नशे की हालत में होटल में एक लड़की कर्मचारी का खून कर दिया। तभी से उस लड़की का भूत होटल में दिखाई देता है और होटल में आने वाले ग्राहकों को परेशान करता है, मानो वो होटल खाली कराना चाहती हो। लड़की की रूह को आने से रोकने के लिए कर्मचारियों ने वह कमरा ही बंद कर दिया जिसमें उसका खून खराबा हुआ था। कटे सिर की आवाज़। स्पेन के एक बड़े कॉलेज की लाइब्रेरी में अक्सर विभिन्न प्रकार के भूत प्रेत आत्माओं की आवाज़ें सुनाई देती है। माना जाता है कि ये आवाज़ें अधिकारी के सिर से निकलती है जो इस लाइब्रेरी में अक्सर किताबें पढ़ने आता था और जिसकी हत्या उसके दुश्मनों ने सर काट के कर दी थी। कंकाल वाली बग्गी। एक पुरानी कहावत के अनुसार एक लड़की ने धन के लालच में अपनी आत्मा एक शैतान को बेच दी ताकि वो उस पर अपनी तंत्र साधना कर सके। शैतान लड़की को एक बग्गी में बैठाकर एक गहरी खाई के ऊपर बनी सड़क के रास्ते से शमशान ले जाया जा रहा था। तभी बग्गी का संतुलन बिगड़ गया और सभी खाई में गिरकर मर गए। तब से आज तक आधी रात को एक बग्गी उस पुलिया पर से गुजरती है। उसके घोड़े में भी कंकाल है, सवार भी कंकाल है और उसका एकमात्र सवारी तक कंकाल ही है। जेल वाला गडरिया। रॉबर्ट को किसी अपराध में 20 वर्ष जेल की सज़ा हुई। उस वक्त वह 55 साल का था। जेल में उसने भेड़ें चराने का काम किया। इसी जेल में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन रूस की इस जेल में अपराधियों को आज भी वह अक्सर भेड़ चराते हुए दिखाई पड़ता है। पूर्वाभासित दुर्घटना। ये घटना 18वीं शताब्दी की है। स्कॉटलैंड की एक नदी में एक कार डूब गई। आसपास के स्थानीय लोगों ने देखा और दुख व्यक्त किया, लेकिन एक घोर आश्चर्य व्यक्त किया गया। वह यह था कि वह 20 से ऐसी ही कार की नदी में आधी रात को रोज़ डूबते देखा है। जिस दिन वह वास्तविक कार डूबी उस रोज़ से कभी वह कार डूबती नहीं दिखाई दी। इस कार का क्या रहस्य था? लोगों ने समय से पूर्व ही एक तेज दुर्घटना को देखा था जो काफ़ी रहस्यमय थी। अक्लमंद भूत। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज के महल ने यह कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में इस महल में एक पुजारिन का भूत रात को महल के बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक देता था। अगर कोई दरवाज़ा न खोले तो वह दूसरे दरवाजे पर दस्तक देना शुरू करता था। बिना आज्ञा किसी के बेडरूम में नहीं जाता था। कितनी अलग भूत की स्टोरी है। ये इतना आज्ञाकारी भूत कभी नहीं होगा। भूत का शौक। अक्सर इंसानों को कपड़े पहनने का शौक तो कभी कभी मरने के बाद भी आदमी अपना शौक नहीं छोड़ पाता। ऐसा ही ब्रिटिश के एक पुस्तकालय में दिखाई देता है। यह एक व्यक्ति हमेशा कुछ पढ़ता नजर आता है, जबकि उस व्यक्ति की मौत लगभग 50 साल पहले ही हो चुकी है। भूतों का गांव। ब्रिटेन में एक छोटा सा गांव है जहां और कोई भी इंसान नहीं रहता,
बल्कि भूत प्रेत आत्माएं उस गांव में रहती है। उन्होंने पूरा गांव ही अकेले अपने कब्जे में कर लिया। यहाँ अलग अलग प्रकार के भूत रहते हैं। यहाँ एक औरत का भूत अपने खोए बच्चे को ढूंढता रहता है। एक औरत बाल खोले हमेशा नाचती है। यहाँ एक आदमी की चीख सुनाई पड़ती है जो किसी ट्रेन के नीचे आ गया था। एक अध्यापक जिसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी, आज भी गले में फांसी का फंदा लगाकर घूमता दिखाई देता है। यही नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जिसका सर और एक पैर ही नहीं है, गलियों में दौड़ता दिखता है। वहाँ के कोर्ट में जज और मुजरिम दिखते हैं जो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। इस गांव के चर्च में एक व्यक्ति हमेशा मोमबत्ती लिए खड़ा रहता है। इतना ही नहीं, यहाँ एक चोर को शव आज भी एक पेड़ से लटका मिलता है, जिसे कभी पेड़ से लटका कर मार दिया गया था। खास बात, इस गांव में इंसानों का आना ही मना है। इस प्रकार से ये कुछ भूतिया कहानियाँ थी। दोस्तों, 1970-80 का दशक जब जापान एक तरफ तो विकास की ओर तेज़ी से बढ़ रहा था, प्रगति की ओर अग्रसर था, वहीं दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत से और खौफ की साए में जी रहा था। एक चीज़ जो है या नहीं कहना मुश्किल है, एक ऐसी खूबसूरत बला जो दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दिए गए मौत बहुत खौफनाक हुआ करती थी। डर एक आत्मा का जो जापान की गलियों में अपने सवालों का जवाब तलाश रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था, कुचिसाके ओना। जी हाँ, जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसाके ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा एक मास्क से ढका होता था। वह बच्चों के पास आकर उनसे पूछती, क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ? सुनने में यह सवाल एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान भी ले सकता है और जान बचा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस सवाल का कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि जब कोई सवाल का उत्तर देता था, कुचिसाके ओना उस पर कैंची से वार कर देती और उसे मार देती। अगर जवाब हाँ में दिया तो वह अपना सर्जिकल मास्क उतार देती और अपना बेहद डरावना और जख्मी चेहरा दिखा देती। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा होता था, मानो उसके चेहरे को किसी ने पूरी तरह से चीर दिया हो। मास्क उतारने के बाद वह किसी को अपना सवाल दोहराती थी, क्या मैं आज भी सुंदर दिखाई देती हूँ? कुचिसाके ओना का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवालों को जवाब ना में देता तो फिर उसे मार देती, और अगर जवाब हाँ होता तो कुचिसाके कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर अपने जैसे घाव बना देती, जिससे बच्चों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते, और तो लोगों को अपने बच्चों को स्कूल जाना भेजना भी बंद कर दिया था। कुचिसाके ओना के शिकार उन बच्चों को उन लोगों की खबरों की वजह से अक्सर घर में ही रहते थे। बच्चे घर से बाहर निकलने से डरते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने कुचिसाके ओना की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों उस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार ने स्कूल के छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल जा सके। लेकिन फिर भी कुचिसाके ओना ने बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया। और वह ऐसा क्यों करती थी? यह कहानी शुरू हुई थी लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था।
उसके पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुराई था। युद्ध के दौरान अपने पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा। जब वह युद्ध में अपने घर वापस आया तो उसे अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी और मर्द के साथ देखा। तो यह देखकर समुराई बहुत क्रोधित हुआ और उसने तलवार की एक ही वार से अपनी बीवी को पूरी तरह घायल कर दिया। उस तलवार के वार से उस औरत का मुंह पूरी तरह से फट गया। अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा, इतना कहकर समुराई हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। समुराई के तलवार की वार से औरत का सुंदर चेहरा एक बेहद बद्दी और डरावनी औरत जैसा दिखाई देता था। अब उस औरत ने अपने चेहरे पर याल देखकर उसे मालूम हुआ कि जिस खूबसूरत चेहरे पर उसे घमंड था वह डरावना दिखाई देने लगा। यह सब सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने अपनी गन में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। खूबसूरत औरत मर गई। उसे लगा कि उसकी कहानी ख़त्म होगी, लेकिन लगभग 800 साल बाद वह फिर से जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्यमय, जिसे कहते हैं कुची सेक होना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक फिर मिलते हैं। आपको अगर कोई कहानी मुझे भेजनी है तो मेरे इंस्टाग्राम ID अनिल सारस्वत 2021 पर आप भेज सकते हैं। आज आपकी कहानी अभी मैं अवश्य ही सुनाऊंगा।